अखिलेश जी, दूसरों को उपदेश देते हो, अपने चेले चपाटों को भी थोड़ा उपदेश दे दो कि अपनी भाषा को संयम कर लें। आपके कर्तव्यों के बारे में बोला है कि अपने चेले चपाटों को संभाल के और अपने गुरुओं को कौन संभालेगा? सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पलटकर जवाब दिया है। मामला अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव का है। बीते कई दिनों से अदिति यादव को लेकर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की जा रही थी, जिसको लेकर लगातार एफआईआर के लिए समाजवादी पार्टी के नेता थाने थाने सूचना दे रहे थे। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाकायदा एक रैली में ऐलान किया कि ऐसा करना गलत है। कोई भी बेटी है वो समाज की बेटी है, उनके ऊपर इस तरीके की टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि जैसे ही उनके संज्ञान में मामला आया, उन्होंने तुरंत पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने आगे ये भी कहा कि अखिलेश यादव अपने चेले चपाटों को समझा दें। मैं पिछले दिनों देख रहा था, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की पुत्री के खिलाफ कुछ लोगों ने गलत टिप्पणियां की थी। जैसे मेरे संज्ञान में आया, मैंने तत्काल पुलिस से कहा, मैंने कहा इसमें एफआईआर दर्ज कराओ। बेटी के खिलाफ कोई भी अपमानजनक टिप्पणी स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। बेटी बेटी होती है और हम तो संस्कार में पले बसे हैं, जहां कहा जाता कि गांव की बेटी सबकी बेटी, गांव की बहन सबकी बहन। हमने तो कोई भेदभाव नहीं किया, लेकिन अखिलेश जी, दूसरों को उपदेश देते हो, अपने चेले चपाटों को भी थोड़ा उपदेश दे दो कि अपनी भाषा को संयम कर लें। दूसरों के प्रति टिप्पणी करने के पहले स्वयं भी सोचा करो कि उनके लोग किस प्रकार की भाषा का प्रयोग बहन और बेटियों के प्रति, बुजुर्गों के प्रति, दिवंगत लोगों के प्रति और वरिष्ठ नेताओं के प्रति करते हैं। इसके बारे में उनको भी अपने लोगों को संस्कारित करने की आवश्यकता है। अच्छा होगा उनको समझाओ, और नहीं समझ सकते तो हमारे हवाले कर दो, हम उनको अच्छी तरह समझा देंगे। योगी के इसी बयान का जवाब अखिलेश यादव ने आगरा में दिया। आगरा में विजन इंडिया कार्यक्रम के दौरान जब पत्रकारों ने अखिलेश यादव से इस पर सवाल पूछा तो पहले उन्होंने इसे टाला, लेकिन जब दोबारा यही सवाल पूछा गया तो उन्होंने पलट कर कहा कि वो अपने गुरुओं को संभाल ले। 2017 से पहले हमारे पत्रकार भी नहीं जानते थे कि कोई योगी जी कोई हैं। आप सच बताओ, जानते थे? और आप पता करना, आगरा कब आए थे वो? आगरा वाले तो जानते नहीं थे कि कोई योगी जी भी हैं। तो 2017 से पहले उनकी ही पहचान नहीं थी कोई। आप अपने दिल पे हाथ रखो, आप दिल पे हाथ रखो कि बताओ 2017 से पहले आप जानते थे? बताओ, चेहरा बता रहा है, यहां कोई नहीं जानता था। आपके कर्तव्यों के बारे में बोला है कि अपने चेले चपाटों को संभाल के और अपने गुरुओं को कौन संभालेगा? सर उन्होंने चेले चपाटी का, देखिए, उस विषय को मैं छेड़ना नहीं चाहता हूं। देखिए, उस विषय को इसलिए नहीं छेड़ना चाहता हूं कि देश में नकारात्मक पॉलिटिक्स करने का किसी ने काम किया तो भारतीय जनता पार्टी है। और हजारों करोड़ रुपए वो इस बात के लिए खर्च करते हैं कि नकारात्मक किसी की छवि कैसे खराब की जाए। और अगर आप लोग भी ईमानदारी से अगर कोई खबर चला दें तो एफआईआर दर्ज आप पे हो जाएगी। यहां पत्रकार साथी जानते होंगे, उनको अपमान भी हो जाता है, अपमानित भी कर देते हैं लोग, और नहीं मानते। आप दिखा दो सच। मैं कहूंगा यहां पर कोई भी प्रतिष्ठित चैनल हो, एक एक अस्पताल में जाए, आप बताइए उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज, सबसे पहला मेडिकल कॉलेज, उसकी हालत क्या कर दी। समाजवादी सरकार में जो बिल्डिंगें बनाई थी उसकी भी दुर्दशा क्या है, बताइए आप बताइए। 500 प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए इन्होंने। 500 प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए, इसका मतलब कितनों की नौकरी छीन ली, बताओ आप। जब आज नीट का संकट है या परीक्षाएं नहीं हो पा रही हैं, बच्चे नौकरी चाहते हैं, नौजवान नौकरी चाहता है, रोजगार चाहता है और भविष्य बनाना चाहता है, देश को और आगे बढ़ाना चाहता है, तब आप पेपर लीक करने। पेपर लीक इसलिए करते हैं क्योंकि इन्हें अपने बच्चों को एडमिशन दिलाना है नीट में, अपने गैंग के लोगों को नीट करवानी है। इनका पुराना इतिहास रहा है कि ये इसी तरह से पेपर लीक कराते हैं।
अखिलेश और योगी आदित्यनाथ इस मामले में एक दूसरे के सामने बने हुए हैं। लगातार एक दूसरे पर वाल पलटवार हो रहा है। हालांकि सभी पार्टियों ने आदित्य यादव के ऊपर हुई टिप्पणियों का पुरजोर विरोध किया है। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।